Hello everyone, Jyoti this side, welcoming you to my channel on Jyoti Judiciary Coaching. And today again we will discuss one new topic of CRPC, and the topic name is joinder of punishment. See, what is about joinder of punishment? देखिए, किसी भी केस में it is not necessary that accused have committed only a single offense. There are so many cases in which the multiple offenses are committed by the same accused or with a co-accused. For an example, अगर किसी A ने just a second, अगर A है, he may have committed for committing murder. He may have committed first conspiracy. He may commit the grievous hurt. He may commit the murder. Murder के बाद he may have committed the kidnapping and so on. Maybe along with A, there was a B also. There is no issue. The point is कि जब इतने सारे offenses एक केस में होते हैं, इन सारे offenses का क्या होगा? क्योंकि ये सारे offenses सेम ट्रांजैक्शन में किए गए, तो इन सारे offenses का चार्ज जो है वो मतलब ट्रायल जो है एक ही चलेगी, है ना? एक केस होगा। इन सब चीजों के लिए एक एफआईआर दर्ज होगी और पूरी प्रोसीडिंग में इन सारे ऑफेंसेस को लेकर ट्रायल होगी। ठीक है, तो पॉइंट इसकी चलो ठीक है, ट्रायल तो एक साथ हो जाएगी। अगर कन्विक्शन हो गया, लेट्स सपोज इन चारों के लिए कन्विक्शन भी हो गई फॉर ऑल 4 ऑफेंसेस, ओके। तो अब कॉन्स्पिरेसी की लेट्स सपोज 1 ईयर की पनिशमेंट है, ग्रीवियस की 6 मंथ्स। आई एम जस्ट these punishments are not from the bare act, I'm just taking them as an example. किडनैपिंग की लेट्स सपोज दी हुई है 3 years, मर्डर की लेट्स सपोज दी हुई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो अब इन सारी पनिशमेंट्स को दिया कैसे जाएगा? एक साथ दिया जाएगा, अलग अलग करके दिया जाएगा? कौन से सेक्शंस लगेंगे, कौन से नहीं लगेंगे, क्या होगा? तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दिस सिचुएशन, ठीक है। इसी को हम कहते हैं जॉइंडर ऑफ पनिशमेंट। अगर सेवरल ऑफेंसेस किए गए हैं और सेवरल ऑफेंसेस के लिए कन्विक्शन भी हुई है, तो पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, पनिशमेंट्स का जॉइंडर कैसे किया जाएगा? तो इन सारे इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें जो सेक्शंस पढ़ने होंगे, दैट इज सेक्शन 71 आईपीसी, सेक्शन 31, सेक्शन 220 क्लॉज 3 एंड 220 क्लॉज 4 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, तो ये सेक्शंस हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आई जस्ट वांट्स टू मेक श्योर कि व्हाट इज सेक्शन 220 क्लॉज 3 एंड 220 क्लॉज 4। ये सिचुएशन है हमारी 220 क्लॉज 3 की और ये सिचुएशन है हमारी 220 क्लॉज 4 की। देखिए क्या होता है, लेट्स सपोज कोई सिंगल एक्ट किया, एक्यूज ने एक सिंगल एक्ट किया, लेकिन मे बी हिज एक्ट इज डिफाइंड एज एन ऑफेंस इन 2 डिफरेंट सेक्शंस। जैसे मान लीजिए कि हस्बैंड हैज कमिटेड क्रूएल्टी अपॉन द वाइफ, ठीक है, तो वाइफ may file the case under IPC it's 498, yeah, I guess 498A, and offense to maybe the same cruelty or the same offense may go in the Domestic Violence Act, DV Act, उसमें भी जा सकते हैं। तो आप क्रूअल्टी एक एक्ट है, लेकिन वो अलग अलग स्टैट्यूट्स, अलग अलग सेक्शंस में भी दी हुई है। तो चार्जेस जो हैं हस्बैंड के ऊपर, ऑफेंस 1 के लिए भी लग सकता है एंड ऑफेंस 2 के लिए भी लग सकता है। मतलब दोनों के चार्जेस जो हैं वो ज्वाइन हो जाएंगे और दोनों के लिए एक ट्रायल चलेगी, दोनों ऑफेंसेस के। एक्ट एक है लेकिन ऑफेंसेस 2 अलग अलग जगह पे डिफाइन है उस एक्ट के, तो चार्जेस ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, ये तो कहते हैं हमारा 220 क्लॉज 3। अब दूसरी सिचुएशन है 220 क्लॉज 4 में। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्यूज ने 2 ऑफेंसेस किए, ही हैज कमिटेड 2 ऑफेंसेस, one the murder, other one the dacoity. Murder is punishable under section 302 IPC. Dacoity is punishable under section 395 IPC. ठीक है, ये 2 ऑफेंसेस एक्यूज ने किए। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दे तो एक डिफरेंट ऑफेंस बनता है, दैट इज मर्डर विद डेकॉइटी, व्हिच इज गिवन अंडर सेक्शन 396 आईपीसी।
ये दिया हुआ है, ये मैंने अपने आप से नहीं बनाया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी दो ऑफेंसेस को जोड़ के और एक नया ऑफेंस बना दो। आईपीसी में ही ये सेक्शन में ऑफेंस दिया हुआ है। ऑफेंस दो करे लेकिन हो गए लॉ के हिसाब से 3 ऑफेंस, तो क्या होगा, इन तीनों सेक्शन में चार्ज जो है वो ज्वाइन हो जाएगा और तीनों ऑफेंसेस के लिए ट्रायल की जाएगी। अब ट्रायल की जाएगी तो कन्विक्शन भी होगा। लेट सपोज कि कन्विक्शन भी हो गया, ठीक है। कन्विक्शन जो है, हम इसकी सिचुएशन की बात करते हैं। लेट सपोज आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, मर्डर की पनिशमेंट लेट सपोज 14 इयर्स दी हुई है, डकैती की पनिशमेंट लेट सपोज 10 इयर्स दी हुई है, और मर्डर विद डेकॉइटी की पनिशमेंट लेट सपोज लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी हुई है। तो अब आप पनिशमेंट कैसे दोगे? How the punishment will be given to the accused? Life imprisonment plus 14 years plus 10 years, like this, or there is any other way? See, अगर हम punishment, अगर हमने joinder of charges 220 clause 3 और 220 clause 4 में किया है, तो punishment का joinder जो है उसका solution हमें section 71 IPC में मिलेगा। We have to read section 71 IPC, ठीक है। आप रीड उसको कर लीजिएगा, मैंने सारी जस्ट यहाँ पे निकाल दी है। तो 71 ये कहता है कि अगर ऑफेंस इन दो सिचुएशन में हुआ है, अगर जॉइंडर सॉरी इन दो सिचुएशन में हुआ है, उसके बाद कन्विक्शन भी आ गई है, तो क्या होगा कि जो भी मैक्सिमम पनिशमेंट होगी उसको कोर्ट लेगी और मैक्सिमम टू दैट पनिशमेंट तीनों ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट दी जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, हमने ये लिया था 14 इयर्स, 10 years एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस 14 ईयर प्लस 10 ईयर नहीं होगा, मैक्सिमम ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट रहेगी, ठीक है। अब मे बी मर्डर के लिए लेट सपोज कोर्ट ने पनिशमेंट दे दिया 7 इयर्स का, और डकैती के लिए लेट सपोज दे दिया कोर्ट ने 3 इयर्स, और 396 यानी मर्डर विद डेकॉइटी के लिए कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम पनिशमेंट है, या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी या फिर लेट्स सपोज 14 इयर्स का दे दिया। तो मैक्सिमम लिमिट जो होती है, मैक्सिमम पनिशेबल जो ऑफेंस होता है वही लिमिट ली जाती है, और मैक्सिमम उतनी ही पनिशमेंट दी जा सकती है, उसमें कुछ एडिशन नहीं होता। अगर मान लीजिए ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना होके, अगर हो गया सॉरी, अगर मैंने यहाँ पे लेट सपोज मैंने इसको ये 14 ले लिया, 20 इयर्स ले लिया होता, तो मैक्सिमम जो है 20 इयर्स होता है यहाँ पे। तो 20 इयर्स से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं जाएगी, मैक्सिमम पनिशमेंट विल बी 20 इयर्स, ये लिखा है, whichever the maximum punishment is, क्लियर। तो ये सिचुएशन जो है सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 220 क्लॉज 3 एंड 220 क्लॉज 4 के लिए है। अगर जॉइंडर यहाँ हुआ है तो पनिशमेंट का जॉइंडर जो है वो सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग, आईपीसी के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन ऐसे थोड़ी ना कि जॉइंडर सिर्फ इन्हीं दो सेक्शंस में, जॉइंडर ऑफ चार्जेस तो और सेक्शंस में भी हो सकता है। जॉइंडर ऑफ चार्जेस यू विल गेट फ्रॉम सेक्शन 218 टिल सेक्शन 220 सीआरपीसी, ठीक है। तो हो सकता है किसी और सिचुएशन में भी हो। तो अगर पनिशमेंट हमारी अदरवाइज सेक्शन 220 क्लॉज 3 एंड क्लॉज 4 सिचुएशन होता है, तो फिर फॉल करती है सेक्शन, जॉइंडर ऑफ पनिशमेंट का होगा सेक्शन 31 सीआरपीसी। मीन्स अगर 220 क्लॉज 3 एंड 220 क्लॉज 4 के बियॉन्ड अगर पनिशमेंट दी जा रही है, देयर आर मल्टीपल ऑफेंसेस व्हिच आर ट्राइड टुगेदर बिकॉज दे हैव कमिटेड इन अ सेम ट्रांजैक्शन, और उस पे कन्विक्शन भी हो चुकी है, तो फिर पनिशमेंट जो है उसका जॉइंडर जो होगा वो 31 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। तो नाउ व्हाट सेक्शन 331 सीआरपीसी सेज, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि पनिशमेंट जो है कितने तरीके से दी जा सकती है। एक तो कंजंक्टिवली दी जा सकती है और एक कॉन्जिक्यूटिवली। इसका मीनिंग क्या हुआ? कंजंक्टिवली मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई एक 3 ऑफेंसेस किए हैं, लेट्स सपोज द फर्स्ट ऑफेंस इज रॉबरी, the second offense is theft, and the third offense is cheating. Okay, 3 offenses किए, 3 offenses किए
ये मैक्सिमम पनिशमेंट दी हुई है, 5 years, 3 years एंड 2 years। ओके, तो कंजंक्टिवली अगर पनिशमेंट दी जाएगी तो ये 5 years के विद इन ही 3 years एंड 2 years इंक्लूडेड होगा, मतलब कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो होगी वो 5 years की होगी। 5 साल से ज्यादा फिर जो हमने 71 में भी पढ़ा, दैट टॉक्स अबाउट दैट इज आल्सो अ कंजंक्टिव पनिशमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 साल के विद इन ही 3 years हो जाएंगे। अगर मान लो कोर्ट ने 5 साल की सजा दी तो माना जाएगा 3 साल की सजा में उसने चोरी का निपटा लिया और 2 साल जो है उसने चीटिंग ने निपटा लिया, और बचे 3 साल, नहीं सॉरी 3 4 5, तो वैसे ही 5 हो गया, सॉरी एग्जाम्पल थोड़ा गलत बैठ गया। लेट्स सपोज 3 एंड दिस 1, मेक इट 1, ठीक है। तो लेट्स सपोज 5 साल की टोटल पनिशमेंट दी है कोर्ट ने, तो क्या होगा कि मैक्सिमम 5 years की दिया ना, तो 5 साल के विद इन ही माना जाएगा कि उसने 1 year भी कंप्लीट कर लिया, इसी के विद इन माना जाएगा ये 3 years, 3 years विल बी काउंटेड फ्रॉम हियर एंड द 5 year कंप्लीटिंग हियर, मतलब यहां से यहां तक जो है वो मैक्सिमम 5 years ही होगा, ठीक है। तो ये तो हुआ टाइप ऑफ कंजंक्टिव पनिशमेंट। कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट मतलब इसमें सब ऐड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगेन दिस इज थेफ्ट, दिस इज रॉबरी एंड लेट्स सपोज दिस इज चीटिंग, ठीक है। अब अगर कॉन्जिक्यूटिव कोर्ट को पनिशमेंट देना है तो वो इन सबको प्लस कर देगा, 3 + 5 + 1 = 9 years। तो फिर 9 year की पनिशमेंट हो गई, सबको ऐड ऑन कर दिया। पहले 3 साल थेफ्ट के कंप्लीट होंगे, उसके बाद 5 साल रॉबरी के कंप्लीट होंगे, उसके बाद फिर 1 year चीटिंग का कंप्लीट होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट, ठीक है। नाउ व्हाट सेक्शन 31 सेज कम्स अपॉन सेक्शन 31। देखिए 31 में क्या होता है, 31 टॉक्स अबाउट द कॉन्जिक्यूटिव पनिशमेंट जो हमने अभी पढ़ी थी, जहां पे सारी पनिशमेंट ऐड हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ही इज ट्राइंग द केस और उसने कन्विक्ट किया है, ठीक है। कन्विक्ट किया तो सेंटेंस भी देगा। इसकी मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी टू गिव पनिशमेंट होती है 3 years। फॉर दिस कॉम्पिटेंसी, फॉर दिस यू नीड टू रीड द सेक्शन 28 एंड 29 ऑफ सीआरपीसी। तो 28 सेक्शन में आपको मिलेगा JM1 मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 साल की सजा दे सकता है, ठीक है। अब हमारा जो प्रीवियस एग्जाम्पल था, जो पिछले स्लाइड में मैंने दिखाया था आपको, ये वाला, तो यहाँ पे पनिशमेंट तो 9 years की है। हाउ JM1 विल गिव द पनिशमेंट? JM1 तो मैक्सिमम 3 साल की सजा दे सकता है, और जो ऑफेंस एक्यूज ने की है वहां पे 9 years की पनिशमेंट बैठ रही है। JM1 को लगता है 3 साल सफिशिएंट भी नहीं है, इसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। तो 31 में क्या होता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है इनकी कॉम्पिटेंसी जो होगी वो डबल हो जाती है। अब जैसे ये जो 3 years है, दिस विल इनटू 2 = 6 years हो जाएगी। तो मैक्सिमम पनिशमेंट जो JM1 दे सकता है वो दे सकता है 6 years की, लेकिन फिर भी यहाँ पे 9 year है, यहाँ 6 year है। अगर JM1 को लगता है 6 years सफिशिएंट है तो he may convict himself and give the sentence as well of the 6 year, but not beyond 6 year. If JM1 wants to कि punishment और ज्यादा होना चाहिए, at least beyond 6 years, तो यहाँ पे तो he cannot give the punishment क्योंकि 6 साल से ऊपर वो दे नहीं सकता। What he will do? He will submit the case to CJM। इसके लिए आपको सेक्शन मिलेगा 325, सबमिशन यहाँ होता है, या फिर वो कमिट कर सकता है, कमिट टू कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, या फिर वो कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देगा। तो ये सिचुएशन हुई, ठीक है। अब डबल कॉम्पिटेंसी की बात मैं करूं तो JM1 की 6 year हो रही है, अगर CJM के पास चला गया, देखिए तो CJM के पास जो कॉम्पिटेंसी होती है वो होती है 7 years की। CJM कैन अगर केस सबमिट कर दिया, JM1 ने केस सबमिट कर दिया CJM को, CJM की मैक्सिमम कॉम्पिटेंसी होती है 7 years की, ठीक है। तो दिस 7 years एंड हियर अगेन दिस इज 9 year, so this will become into 2,
डबल हो जाएगी इज इक्वल्स टू 14 ईयर्स। तो 14 ईयर्स तक के मतलब 14 ईयर्स यहाँ हो गया ना, और यहाँ 9 ईयर्स है, तो CJM कैन पनिश फॉर द 9 ईयर्स और वट एवर द पनिशमेंट CJM वांट्स टू सेंटेंस, वो कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए लेट सपोज फॉर एन एग्जांपल, ये वाली जो पनिशमेंट है, अगर ये लेट सपोज यू नो दिस पनिशमेंट इज ऑफ 15 ईयर्स, जो एड ऑन होके आ रहा है, कई सारे ऑफेंसेस जो हमने ऐड किए थे, लेट सपोज वो 15 होके आ रहे हैं, 15 ईयर्स। अब अगेन CJM कैन नॉट गिव द पनिशमेंट। CJM के ऊपर कौन होता है? असिस्टेंट सेशन जज होता है। असिस्टेंट सेशन जज, इनकी पनिशमेंट होती है, कॉम्पिटेंसी होती है 10 इयर्स की। अगर हम इसको इंटू 2 कर दें, दिस विल कम इनटू 20 इयर्स। नाउ 20 इयर्स एंड दिस इज 15 ईयर, ही कैन गिव। लेकिन सेक्शन 31 में लिमिट दी हुई है, जो डबल कॉम्पिटेंसी हो रही है, दैट डबल कॉम्पिटेंसी विल नॉट गो बियॉन्ड दिस 14 ईयर। द मैक्सिमम लिमिट इज 14 इयर्स। तो असिस्टेंट सेशन जज की जो डबल कॉम्पिटेंसी होगी वो भी 14 इयर्स तक ही रहेगी। अगेन दिस 14 ईयर, दिस इज 15 ईयर, तो फिर सबमिशन से काम नहीं चलेगा, तो फिर केस डायरेक्टली कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट किया जा सकता है। याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट होता है, CJM को सबमिट होता है। ठीक है, तो कमिट कर दिया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन को। कोर्ट ऑफ सेशन के पास पावर होती है दैट कोर्ट ऑफ सेशन कैन ग्रांट एनी पनिशमेंट, ठीक है, एक्सेप्ट दी डेथ पेनल्टी विदाउट दी परमिशन ऑफ दी हाई कोर्ट। मतलब डेथ पेनल्टी देना है तो हाई कोर्ट की परमिशन लेनी होगी, अदरवाइज कोर्ट ऑफ सेशन कैन गिव एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, देयर इज नो लिमिट। सो ये हुआ पॉइंट। I guess this is it for this topic. So मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि मैंने सबसे पहले आपको बताया 220 क्लॉज 3 एंड 4 में CRPC में अगर चार्जेस ज्वाइन हो रहे हैं तो पनिशमेंट, कन्विक्शन के बाद अगर पनिशमेंट का ज्वाइनर होना है, दैट विल गोज अंडर सेक्शन 71 IPC, जो ये कहता है कि मैक्सिमम पनिशमेंट जो होगी वो ही दी जाएगी और बाकी की जो माइनर पनिशमेंट है वो उसके विद इन ही हो जाएगी। This is what 71 says. अगर 220 क्लॉज 3 एंड 4 के बियॉन्ड सिचुएशन है तो फिर हमें 31 में आना पड़ेगा। ठीक है, मैंने पनिशमेंट भी आपको बताई, एक कॉन्जेक्टिवली होती है, एक कॉन्सिक्यूटिवली होती है, जिसमें एडिशन हो जाता है। 31 कॉन्सिक्यूटिव पनिशमेंट्स की बात करता है। अब अगर कॉम्पिटेंसी नहीं होती है मजिस्ट्रेट की, क्योंकि कई सारे ऑफेंसेस ज्वाइन हो गए हैं तो कॉम्पिटेंसी नहीं बैठ रही है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की, तो उसके लिए इन्होंने 31 में दिया हुआ है कि वो कॉम्पिटेंसी डबल हो जाती है। डबल के बाद भी अगर मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता है, उसकी कॉम्पिटेंसी अभी भी नहीं आ रही है, तो he may go for submission of the case to the CJM or the committal of the case to the court of session as the case may be. I hope you get the topic, you understand. If you find any query, any problem, any doubt, please you can mention it in a comment. I will definitely answer you. And I hope you like the content of the video. Please, if you like the content, then please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much. Take care and bye bye.